ॐ उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहिष्वयातुमुतकोकयातुं सुपर्णयातुम् उत गृध्रयातुं दृशदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र, दृशदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र। प्रस्तुत मंत्र अथर्ववेद से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति के भीतर ये 6 दोष आ जाने से व्यक्ति पशुवत हो जाता है। तो कौन से वे 6 दोष हैं, आइए आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। पहला दोष कहा कि उल्लू की चाल मत चल, रे मानव तू उल्लू की चाल मत चल। उल्लू का या तुम, अर्थात इस उल्लू की चाल को जहे तू छोड़ दे। शुशुलूक यातम, भेड़िए की चाल को छोड़ दे। स्वयातुमातुम, स्वयातुमुत, कुत्ते की चाल को छोड़ दे। कोकयातुम, हंस और चिड़िया की चाल को छोड़ दे। सुपर्णयातुम, गरुण की चाल को छोड़ दे। उत और गृद्धयातुम, गिद्ध की चाल को छोड़ दे, जही छोड़ दे। हे ऐश्वर्य विलासी एवं जीव, रक्ष राक्षस को दृसदा एवं मानो पत्थर से प्रमृण मसल दे। परमात्मा ने ये हम सबके लिए आदेश किया है कि ये जो 6 वृत्तियां हैं तुम्हारी, दोष वृत्तियां, ये बिल्कुल पशुओं के समान हैं। इससे तुम पशुओं की तरह गिर कर के पतन को प्राप्त होगे। अगर तुम इन वृत्तियों को छोड़ दोगे, पशुओं वालियों को, तो तुम मनुष्य हो, मनुष्य के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हो और मुझ परमात्मा तक पहुंच सकते हो। इसीलिए हे ऐश्वर्य के चाह करने वाले जीव, इस दुर्व्यसन रूपी राक्षस को तू मसल डाल। कैसे मसल डाल? जैसे पत्थर पर मार मार करके, फोड़ फोड़ करके किसी वस्तु को मसल दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से तेरे भीतर आंतरिक जो शत्रु हैं, ये जो 6 शत्रु हैं, सर्वप्रथम इनको तू मसल दे। कोई भी व्यक्ति इन शत्रुओं के वशीभूत होकर के अपना भला नहीं कर सकता, अपने आप को विजेता नहीं बना सकता। यही शत्रु हैं जो इंसान को बार बार नीचा गिराते हैं। तो आइए इसकी संक्षिप्त व्याख्या हम समझ लेते हैं। उसके पश्चात एक स्वरचित गीत भी आपके समक्ष बिल्कुल नया प्रस्तुत करूंगी। तो पहली बात क्या कही कि इस उल्लू की चाल को तू छोड़ दे, उल्लूक या तुम। इसमें कहा गया है कि हमें सर्वप्रथम पशुओं के स्वभाव का ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि जब तक पशुओं के स्वभाव का हमको ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपनी चाल का भी कैसे त्याग कर सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं कि ये हमारे शत्रु हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि उल्लू की चाल को हे जीव तू छोड़ दे। उल्लू कैसा है? उल्लू को अंधेरा बहुत पसंद होता है, प्रकाश से वो घबराता है, उसको दिन में दिखाई नहीं देता। उसके बारे में कहा जाता है वो रात्रि को देखता है। उसकी आंखों की बनावट परमात्मा ने इस प्रकार की बनाई है, उसमें उसी तरीके की किरणें हैं कि वो रात्रि में ही देख सकता है, वो प्रकाश में नहीं देख सकता। तो मनुष्य कैसा होता है? जो अंधेरे का पसंद व्यक्ति होता है, उसको वह मोह में ग्रसित हो जाता है, उसको फिर अंधकार में ही अच्छा लगता है, अज्ञान में ही रहना पसंद होता है, वो ज्ञान की ओर नहीं बढ़ता। ऐसे मोह बुद्धि के लिए हम उदाहरण देते हैं धृतराष्ट्र को। पुत्र मोह में ऐसा अंधा हो गया कि इतना बड़ा महाभारत रचना पड़ा श्री कृष्ण को, और उसका पतन हुआ, नाश हुआ कौरवों का, और पांडवों की विजय हुई। अगर वो मोह के भीतर अंधा नहीं होता, इस उल्लू की चाल को वो अगर नहीं अपनाता, अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधता, तो आज क्या होता? यह जो हमारा भारत है, ये अखंड भारत होता, खंड खंड नहीं होता। अपने ही भाइयों से लड़ाई, सोचो कितना बड़ा नुकसान किया। तो अब दूसरी बात कही इसमें, शुशुलूक या तुम। अब मोह के बाद क्या आता है? मोह के बाद में आता है, सर्वप्रथम हम ये समझ लेंगे कि मोह से क्या होता है। मोह से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। जब व्यक्ति मोही हो जाता है, तो जहां जहां से उसको सुख मिलता है, वहां वहां पर वो राग करने लग जाता है। प्रेम की एक ऐसी स्थिति कि वह जो चिपका दे उस एक ही वस्तु से, एक ही व्यक्ति से, एक ही स्थान से, उसको राग कहते हैं। सुखानुसई राग योग दर्शन में ये आता है। जहां जहां से उसको सुख मिलता है, उस चीज के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति वह राग करने लग जाता है। और जहां राग होता है, वो वस्तु अगर नहीं मिलती है उसको, या वो दुख मिलना शुरू हो जाता है, तो उसको द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो ये राग द्वेष मोह के कारण उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहा कि इन राग द्वेष जब पैदा होते हैं, तो क्या होता है कि इनसे ही फिर क्रोध भी पैदा हो जाता है।
तो ये कौन सी चाल बन जाती है? फिर भेड़िए की चाल बन जाती है। तो कहा इस भेड़िए की चाल को तू छोड़ दे। भेड़िया क्या करता है? भेड़िया बहुत क्रोधी होता है और किसी के भी ऊपर, वो किसी भी पशु के ऊपर आक्रमण कर देता है। तृप्त होते हुए भी वो हिंसा करना नहीं छोड़ता। तो इसी प्रकार से जो क्रोधी व्यक्ति भी होते हैं वो लाल लाल आंख किए रहते हैं। और क्यों? क्योंकि वो अपने आप में मोह के वशीभूत होते हैं, राग द्वेष के वशीभूत होते हैं, इसलिए वो क्रोध को भी वो नहीं छोड़ते। तो कहा वेद ने संदेश दिया, आदेश दिया, उपदेश किया, निर्देश किया कि ये जो तेरी चाल है ना, कौन सी? सुसुलूक या तुम भेड़िए की चाल, इसको तू गिरा दे, छोड़ दे, तो तू महान बन सकता है, अपने स्वभाव में लौट सकता है। तू मनुष्य है, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मनन कर, चिंतन कर, ये तेरे जो शत्रु हैं इनको दबा के रख, इनको उठने उछलने मत दे। फिर कहा कि अब क्रोध के साथ में क्या होता है कि मत्सर भी इंसान के भीतर आना शुरू हो जाता है जब क्रोधी व्यक्ति होता है, अर्थात वो किसी अन्य व्यक्ति की उन्नति को नहीं देख सकता। तो कहा कि ऐसा फिर कौन व्यक्ति होता है? वो कुत्ते की भांति हो जाता है। तो कहा स्वया तू कुत्ते की चाल को भी छोड़ दे। कुत्ते की चाल क्या होती है? वो क्या करता है? कुत्तों से बैर करता है। अपने जो स्वजाति है उसके बंधु होते हैं कुत्ते, उनसे वो शत्रुता लेता है। उनको वो एक, अगर कमरे में कई कुत्तों को बंद कर दिया जाए तो सारे लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। तो आज हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हम सभी हिंदू भाई भाई अलग अलग संगठनों के सभी लड़ रहे हैं, आपस में बैर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इससे हम सबको ही हानि होगी। करना क्या चाहिए? जो हमारे असल में जो शत्रु हैं उन शत्रुओं का विनाश करना चाहिए, लेकिन हम आज ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपने भाइयों से ही हम झगड़ा कर रहे हैं। तो ये कुत्ते का स्वभाव है जो ठीक नहीं है। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है कुत्ते के स्वभाव वाला? चापलूस भी बहुत होता है। जहाँ जहाँ से उसको रोटी मिलती है, मलाई मिलती है, मक्खन मिलता है, वहाँ वहाँ भागता चलता है। और ऐसा व्यक्ति फिर डरपोक भी होता है, ये भी ध्यान देना। जो चापलूस व्यक्ति होते हैं वो डरते भी बहुत हैं। इसीलिए ये जो मत्सर वृत्ति है, इस कुत्ते की वृत्ति को तू छोड़ दे। फिर इसके बाद में चौथी बात आती है, जहे स्वयातुम को कया तुम, हंस या चिड़िया की चाल को भी हे जीव तू छोड़ दे। अब इसके बाद में मोह, क्रोध, मत्सर, अब इसके बाद में क्या आता है? मद, काम, काम आता है इसके बाद में। तो कहा काम किसके भीतर ज्यादा होता है? तो चिड़िया के भीतर होता है, हंस के भीतर होता है, हाथी के भीतर भी होता है। तो ये हंस, चिड़िया और हाथी की चाल को तू छोड़ दे, क्योंकि ये जो काम होता है ना, यही इंसान इस काम के वशीभूत होकर के ही आज देखा जा रहा है कि जेल तक में पहुंच जाता है। इसीलिए अति का काम अच्छा नहीं है। सृष्टि सृजन जितने संतान उत्पत्ति के लिए बताया गया है हमारे शास्त्रों में, उतना ही काम अच्छा होता है। ब्रह्मचर्य की रक्षा हमको करनी चाहिए। चिड़िया आदि पक्षियों में ये बहुत काम होता है, तो इस प्रकार से इसको हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा पतन का रास्ता खड़ा कर देता है। आगे कहा गया है कि सुपर्ण या तुम, और तू किसको छोड़ दे? इस गरुण की चाल। गरुण में क्या होता है? अहंकार बहुत होता है, वो अपने सुंदर पंखों का अभिमान बहुत करता है। तो कहा कि किसी को धन का अभिमान है, तो किसी को अपनी शारीरिक शक्ति का अभिमान है ना, किसी को अपने ज्ञान का ही अभिमान है, और किसी को अपने सुंदरता का भी अभिमान है, रूप का भी अभिमान है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ों को अनित्य जान करके, नश्वर समझ करके इन पर घमंड नहीं करना चाहिए। गरुड़, यह गरुड़ पक्षी में सबसे अधिक होता है। तो कहा जिस प्रकार से नभो न रूपम जरमा मिनाती, रूप बादल की भांति, जैसे हवा बादल को उड़ा ले जाती है, वैसे बुढ़ापा भी रूप को उड़ा ले जाता है। ये सदा नहीं रहेंगे। बचपन के बाद में जवानी, जवानी के बाद में बुढ़ापा, और फिर उसके बाद ओम स्वाहा। तो इस प्रकार से ये सभी के साथ में होना है। इन पर हमें न धन के ऊपर, न तन के ऊपर, न ज्ञान के ऊपर, किसी भी प्रकार की शक्ति के ऊपर कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो घमंड वाले व्यक्ति होते हैं, ये इनमें सारे फिर ऐब आने शुरू हो जाते हैं हर प्रकार के। फिर ये लोग दुर्व्यसन में भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें इससे बचना चाहिए। फिर कहा गिद्ध की चाल को छोड़ दे, गिद्ध या तुम जहे,
गिद्ध की चाल को, हे मनुष्य, ऐश्वर्य के चाहने वाले मनुष्य, तू इस गिद्ध की चाल को छोड़ दे। मोह, क्रोध, मत्सर, काम, मद, अहंकार, ये सभी वृत्तियां एक दूसरे की पूरक हैं। देखा जाता है प्रायः कि जो मोह वाला व्यक्ति होता है उसमें ही क्रोध पैदा देखा जाता है, क्योंकि उसकी जो प्रिय वस्तु को अगर कोई छूता है या लेता है तो वो क्रोधित होता है, और ऐसा व्यक्ति फिर किसी और को भी आगे नहीं बढ़ने देता। मत्सर भी बहुत होता है, जलन भी उसके भीतर बहुत होती है, ईर्ष्या भी बहुत होती है। तो सारे एक दूसरे के ये पूरक हैं, और ये सब अविद्या के द्वारा पैदा होते हैं। जब व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं होता कि ये सारा संसार का जितनी भी सामान है, सामग्री है, ये आज है कल नहीं रहेगी, जब इतना ज्ञान नहीं है तो वो आदमी मोह भी करेगा, क्रोध भी करेगा, मत्सर भी करेगा, और काम वासना में भी पड़ेगा वो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि 4 दिन का जीवन है, इसमें ही भोग लो, जो कुछ भोगना है, जो कुछ करना है कर लो। उसको ये जान ही नहीं है कि ये मेरी सारी शक्ति नष्ट हुए चली जा रही है, इस शक्ति का मैं सदुपयोग करूं, दुरुपयोग ना करूं। तो ऐसा व्यक्ति सारे ऐबों में फंस जाता है। इसीलिए सर्वप्रथम इस अविद्या को ही हमें समाप्त करना चाहिए विद्या के द्वारा। तो कहा कि गिद्ध की चाल को भी छोड़ दे, ये अहंकार वृत्ति तेरी ठीक नहीं है। ये संसार आज है कल नहीं होगा, ये शरीर आज है कल ऐसा नहीं होगा। बचपन में कितने सुंदर थे, जवानी में फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर अब बुढ़ापे में और कम हो गया, सब बाल श्वेत हो गए, सब तन पे झुर्रियाँ आ गई, हर प्रकार के रोग लग गए। तो ये सब सामने सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष से बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है। ये संसार जाते हुए हम रोज देख रहे हैं। इसीलिए इन अनित्य चीज़ों पर हमें नहीं गिरना चाहिए पाने की लालसा में। इसीलिए किसी से न हम राग करें, न द्वेष करें, न क्रोध करें, न अभिमान करें। ये हमारे शत्रु हमें लूट भी सकते हैं, और इन शत्रुओं से को हम जीत भी सकते हैं। तो क्यों नहीं हम इन शत्रुओं को जीत लें इनके मित्र बन करके। ये चीज़ें अगर नहीं होती तो सृष्टि का सृजन नहीं चलता, सृष्टि का काम नहीं होता। इसीलिए कोई भी चीज़ें बुरी नहीं है। ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ एक सीमा तक, एक मर्यादा तक तो ठीक है, लेकिन इनकी मर्यादा जैसे ही टूट जाती है वैसे ये बड़े बड़े कर्म करना, दुष्कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमको अगर ऐश्वर्य चाहिए तो इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। इन राक्षसों को, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख रूपी राक्षसों को पत्थर से चटकाना ही होगा, इनको मारना ही होगा, कुचलना ही होगा, मसलना ही होगा। तो आइए एक गीत जो मैंने लिखा है अभी। की चाल जान कर काम, क्रोध, मद, मत्सर त्याग, काम, क्रोध, मद, मत्सर त्याग, लोभ पाप से मत भर जीवन, लोभ पाप से मत भर जीवन, मानव है स्थित हो स्वभाव, मानव है स्थित हो स्वभाव। प्रथम चाल उल्लू की छोड़ दे, प्रथम चाल उल्लू की छोड़ दे, जो अंधकार में देख न सकता, जो अंधकार में देख न सकता, मोह के वश धृतराष्ट्र जो अंधा, मोह के वश धृतराष्ट्र जो अंधा, हुआ पतन तम पकड़ के रास्ता, हुआ पतन तम पकड़ के रास्ता। पापों की जननी है अविद्या, पापों की जननी है अविद्या, त्याग के मानुष कर उन्नाव, त्याग के मानुष कर उन्नाव, छोड़ पशु की चाल जान कर काम, क्रोध, मद, मत्सर त्याग, काम, क्रोध, मद, मत्सर त्याग। दूजी चाल तज क्रोध भेड़िया, दूजी चाल तज क्रोध भेड़िया, राग द्वेष मिलकर जनते, राग द्वेष मिलकर जनते, सुख से राग हो द्वेष हो दुख से, सुख से राग हो द्वेष हो दुख से, क्रोधी बन जग पर तनते, क्रोधी बन जग पर तनते। अप्रिय मिले या प्रिय न मिले,
अप्रिय मिले या प्रिय न मिले सुख भोग के छिन जाने परता, भोग के छिन जाने परता। छोड़ पशु की चाल जान करता, क्रोध मद करता, क्रोध मद करता। लोभ पाप से भर जीवन, मानव है स्थिर स्वभाव, मानव है स्थिर स्वभाव। तीसरी बात आई, जब आई दुखे की बारी, जो द्वेष जिसके महतारी, जो द्वेष जिसके महतारी, जो मत्सर के साथ रहे, उनका शरण्य से चिढ़ भाई, उनका शरण्य से चिढ़ भाई। चापलूस मानव के आगे, चापलूस मानव के आगे, स्वजातीय से पैर दुरा, स्वजातीय से पैर दुरा। छोड़ पशु की चाल जान कर, काम क्रोध मद मत्सर का, काम क्रोध मद मत्सर का। लोभ पाप से मत भर जीवन, लोभ पाप से मत भर जीवन, मानव है स्थित भगवान, मानव है स्थित भगवान। छोड़ पशु की चाल जान कर, काम क्रोध मद मत्सर, काम क्रोध मद मत्सर का। चौथी बात, अब आई चिड़िया की बारी, काम घास घासे बहु यारी, काम घास घासे बहु यारी। हंस भी हंसी भी कम नहीं है, अंधापन वैसी जग भाई, हंस हंसी भी कम नहीं है, अंधापन वैसी जग भाई। बेशर्मी निर्लज्ज न जिसके, आभूषण है बुद्धि भाव, आभूषण है बुद्धि भाव। छोड़ पशु की चाल जान कर, काम क्रोध मद मत्सर का, काम क्रोध मद मत्सर का। पंचम बात आई, पंचम गरुड़ राज है पक्षी, अभिमानी भरा अहंकार, अभिमानी भरा अहंकार। जो अनित्य पर गर्व करे, सौंदर्य रूप नश्वर संसार। जो अनित्य पर गर्व करे, सौंदर्य रूप नश्वर संसार। नभो न रूपं जरिमविनाति, नभो न रूपं जरिमविनाति। जान के तोड़ दे मद दीवा, जान के तोड़ दे मद दीवा। छोड़ पशु की चाल जान कर, काम क्रोध मद मत्सर का, काम क्रोध मद मत्सर का। छठी बात आई, छठा दोष कौन सा है? षष्ठम लोभ गिद्ध में भारी, षष्ठम लोभ गिद्ध में भारी। मूर्धाधन पर टूट पड़े, मूर्धाधन पर टूट पड़े। जो न छोड़े पान पीक भी, समझ के सोना लूट भरे। जो ना छोड़े पान पीक भी, जो ना छोड़े पान पीक भी, समझ के सोना लूट भरे। ऐसा जीवन खींचा जीवन, ऐसा जीवन खींचा जीवन। विमल मसल पत्थर झटका, विमल मसल पत्थर झटका।
जय श्री राम। तो इस प्रकार से ये 6 दोष अगर हमारे भीतर से निकल जाएं, इन 6 बातों का भी होना आवश्यक है, क्योंकि कल को आप परमात्मा को दोष लगा दो कि परमात्मा ने फिर ये चीज हमारे भीतर डाली ही क्यों, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि ये मर्यादा के लिए है। काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, लेकिन उचित क्रोध हो, कामनाएं ऐसी हों जो सर्वे भक्त सुखने को पैदा करने वाली हों, और काम क्रोध मद अहंकार भी ऐसा हो जो स्वाभिमान की रक्षा करे, न कि व्यर्थ ही अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए व्यवहार करता रहे। काम क्रोध मद मोह, मोह भी उतना ही ठीक है जितने से कि अपना परिवार सृजन होता हो, परिवार का सुख चलता हो, समाज का सुख चलता हो, राष्ट्र का सुख चलता हो, क्योंकि जीवात्मा स्वार्थी है, और स्वार्थ ऐसा हो जिससे कि परमार्थ हो, तो वह मर्यादा के अंतर्गत आता है। फिर कहा काम क्रोध मद मोह लोभ, और लोभ भी ऐसा हो कि जो कि मितव्यता पैदा करे, न कि लालच पैदा करे। काम क्रोध मद मोह लोभ, और इस प्रकार से ये सारी की सारी वृत्तियां, मत्सर अर्थात द्रोह, कुत्ते अपनी जाति के साथ में द्रोह करते हैं, ऐसा हम सभी को नहीं होना चाहिए। हमें अगर द्रोह करना है तो शत्रु पक्ष से, अर्थात जो आतंकवादी हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे करना चाहिए, न कि अपने बंधु बांधवों से। इस प्रकार से ये 6 दोष अगर हम अपने भीतर से निकाल देंगे तो मनुष्य कहलाएंगे, अन्यथा फिर पशु की बात मैंने जैसे कि पहले बताया था, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म तेवर्ते लोके भूभारभूता मनुष्य रूप में विकास चलती। तो इस प्रकार से हमें मनुष्यता की सार्थकता यही है, मनुष्य होने की, कि मत्वाकर्माणि सिद्ध्यति, अर्थात मनन करते हुए, चिंतन करते हुए कि क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसा विचार करके परिवार समाज राष्ट्र के कल्याणार्थ विचरण करें। ओम शांति शांति शांति।